ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग कैसे होते हैं और एनर्जी वैम्पायर वो इंसान के रूप में शैतान होते हैं या ऐसा कहे कि इंसान के रूप में पिशाच होते हैं। और एनर्जी वैम्पायर जिसे हम एनर्जी चूसर भी कह सकते हैं, ये इन लोगों के इन नार्सिसिस्ट और एनर्जी वैम्पायर के बारे में हम आज बात करेंगे और इनसे हम कैसे डील करें। और अगर ये हमारे जीवन में कभी कभार आ भी गए या हमारी इनसे कभी डील हो गई तो हम खुद को इनसे कैसे प्रोटेक्ट करें, इस पूरी डिटेल में हम इसमें चर्चा करेंगे। आप वीडियो कंप्लीट वीडियो नॉन स्किप करते हुए देखिए, क्योंकि बात बात पर समय समय पर मैं आपको उपाय भी बताती रहूँगी और लास्ट में भी मैं एक साथ आपको इनसे हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो मैं आपको बता दूँगी। तो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसे कहते हैं, कौन लोग होते हैं कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं। तो वो लोग, इनका पहला नेचर होता है ऐसे होता है कि वो नार्सिसिस्ट होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, सेल्फिश होते हैं, सेल्फ माइंडेड होते हैं, खुद को ही इम्पोर्टेंस देने वाले होते हैं। ये सिर्फ अपना ही सोचेंगे, खुद की ज़रूरत इनके लिए ज़रूरत है और दूसरों की ज़रूरत इनके लिए ज़रूरत नहीं है। ये किसी की ज़रूरत को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, खुद के सिवाय किसी को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। और ये ऐसा सोचते हैं कि मुझे भी किसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को ज़रूरत है तो मेरी ज़रूरत किसी को है, मुझे कोई हेल्प करता है तो उसको ज़रूरत है इसलिए मुझे हेल्प करता है। लेकिन रहता है उल्टा, इनको किसी की ज़रूरत होती है तब ये कभी कभार हेल्प बाय चांस कर जाते हैं। और हेल्प इसलिए ही करते हैं कि इनको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ इनका उसमें सेल्फ ही बेनिफिट ही छुपा रहता है। और इनको माया ममता ये सब कुछ इनको बिल्कुल नहीं रहता और ये सिंपैथी भी इनमें नहीं होती, ये सिंपैथ भी नहीं, बिल्कुल ये कृपालु दया के खुद नहीं रहते और इनको किसी पर दया भी आती नहीं और किसी को ये ठीक से बिल्कुल ही समझ सकते नहीं, क्योंकि ये खुद बड़े चंचल होते हैं, खुद लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, इनका रूट चक्र हमेशा ब्लॉक ही रहता है। तो ये किसी और को से खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से खुद का ही जीवन किस तरह से बिताना है ये इनको समझ नहीं आता। अच्छा क्या है बुरा क्या है इनको इनकी समझ नहीं रहती, इसलिए ये किसी को भी ये समझ नहीं सकते और इनकी ख्वाहिश जो होती है उसी को ही ये इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर ये किसी से अपने लाइफ में पार्टनर को, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जो भी कोई हो, ये खुद हो और इनके पार्टनर जो भी हो, अगर ये किसी से प्यार भी करेंगे तो भी इनको उनसे कुछ अपेक्षाएं रहती है, कुछ चाहिए रहता है, कोई चीज़ ऐसी रहती है, इसलिए ही वो अपने पार्टनर से प्यार करते हैं। पार्टनर को प्यार देना इनका प्रायोरिटीज़ नहीं रहती, प्रायोरिटीज़ इनकी खुद पर ही होती है कि खुद को इम्पोर्टेंस पार्टनर से चाहिए। इस टाइप के ये लोग होते हैं और एनर्जी वैम्पायर के बारे में भी आगे चल के बताऊँगी। और नार्सिसिस्ट और एनर्जी वैम्पायर दोनों क्वालिटीज़ थोड़ी अलग है, लेकिन एनर्जी वैम्पायर में नार्सिसिस्ट के सभी गुण क्वालिटीज़ होती है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें लो होता है,
नहीं तो हमेशा किसी ना किसी डर में रहते हैं। इनको पैसों की चिंता रहती है, इनको अनसेफ लगता है, इनका मूलाधार चक्र हमेशा ब्लॉक रहता है और ये इसलिए दूसरों को जजमेंट ही करते रहते हैं, जो दूसरों की बुराइयाँ ही देखते रहते हैं और जलस रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि मेरे सामने किसी की कोई औकात नहीं, इस टाइप के रहते हैं। खुद इमेज खुद की बहुत अच्छे तरह से पेश करेंगे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही जलस होते हैं। और ये इनके साथ किसी ने लड़ाई झगड़ा भी किया तो भी इनका इंटरेस्ट वो लड़ाई जैसी तैसी भी हो, बहसबाजी करके आर्गुमेंट करके खुद को ही इम्पोर्टेंस देंगे और सामने वाले को गिल्ट ही ठहराएंगे और कहेंगे तू ही गलत है, मैं सही हूँ। इस तरह का इनका हमेशा ही बर्ताव होता है। इनमें बुराई कूट कूट के भरी रहती है और ये किसी के सामने तो उसकी अच्छाई करेंगे, लेकिन उसके पीठ पीछे उनकी बुराई करेंगे। और शुरू में ये टॉपिक कभी किसी का निकाल भी लेंगे तो भी हमको लगेगा कि नहीं ये अच्छा बोल रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ये सिर्फ दूसरों का टॉपिक इसने ठीक तरह से शुरू किया और बाद में बुराई 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 नेगेटिविटी उनकी तरफ छोड़ रहा है। इसलिए हमको पता चल जाता है कि ये नार्सिसिस्ट भी है और एनर्जी वैम्पायर भी है। लेकिन मैं पहले नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में आपको बताऊंगी। तो अगर किसी ने इनको थोड़ा बहुत भी छेड़ा या इनको गलत ठहराया तो ये दूसरों पर ही बोलेंगे कि आप ही गलत हो, मैं सही हूँ। और हमेशा ही ये दूसरों के सिर पे इल्ज़ाम लगाने के लिए तत्पर ही रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। एक तो इनसे दूर से ही हेलो बाय बाय करना चाहिए, और ये नज़दीक के हो या कोई घर के ही लोग हो तो बहुत सावधानी बरतनी होती है। इनसे काम रखना चाहिए। अगर दोस्त परिवार में से कोई हो तो इनसे काम रखना चाहिए, और कोई घर के मेंबर हो तो ज़्यादा लंबा कन्वर्सेशन इनके साथ मत खींचिए, काम रखिए। वो कुछ बोलेंगे तभी जवाब दीजिए, और उनको ऐसा ना लगे कि इग्नोर भी कर रहे हैं, और उनको ऐसा ना लगे कि बहुत हम कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं। इस टाइप इनसे खुद का लिमिट, खुद की तरफ बाउंड्रीज रख कर ही इनको हैंडल करना चाहिए। और हो सके तो इनसे पलायन करे, बच के रहे, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, यही अच्छा है। कोई घर के लोग हो तो हम अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, लेकिन कुछ हम उपाय ज़रूर कर सकते हैं कि घर का माहौल हमारा शांत रह सके। अगर ये हमारे पीछे हमेशा ही बुराई करेंगे और उसे क्या बोलते हैं कि हमारे सामने किसी और का टॉपिक छेड़ेंगे और सब कुछ उसके बारे में ये खुद बोलेंगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो बुरा है, वो बुरी है, या कि जजमेंट करते वक्त उसकी सब बुराइयाँ कहेंगे और हमारी हाँ में हाँ मिला कर लेंगे। हम सिर्फ चुप बैठेंगे तो इनको लगेगा कि हमारी भी हाँ इनके साथ है। तो आगे चल के वो जिस आदमी के बारे में ये बुरा कहते हैं उसी आदमी को ये कहेंगे कि ऐसा ये तुम्हारे बारे में बोल रहा था। इस टाइप ये गलत फहमी करेंगे और हमारे पीठ पीछे हमको ही ब्लेम देंगे और हमारा किसी के साथ झगड़ा लगा देंगे। तो अगर हमको ये पता चल गया कि ये बंदा इस टाइप का है या ये बंदी इस टाइप की है, तो हमको डायरेक्ट ही बोल देना चाहिए कि आपने ये जो हरकतें की वो सब हमें पता चल गई है, ये हरकतें करना बंद करो। और कोई रिलेटिव होगा तो भी उनको ये डायरेक्ट बोल दीजिए, और हो सके तो उसको बोल दीजिए कि ऐसे मामले में आप ऐसी हरकतें आप करो ही मत,
हमको सब पता चल जाता है और आपका ये हमें अच्छा नहीं लगा। एक तो डायरेक्ट बोल देना, नहीं तो अपना ऑरा लॉक करके रखना। लेकिन ऐसे लोगों को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हमने माफ़ कर दिया अपने मन से और उनको कुछ रोका टोका नहीं, तो इनकी हद बढ़ जाती है और वो हमेशा के लिए हमें किसी से रिलेशन तोड़ने में ये कामयाब हो सकते हैं। तो इनको डायरेक्ट बोलना और इनको बंद करना या इनको डायरेक्ट बोल देना कि आप ये हरकतें बंद करो, यही सही है। इनकी मदद भी किसी ने की तो भी ये उसका उपकार मानते नहीं, उल्टा यही कहेंगे कि उसका कुछ स्वार्थ होगा, उसको ज़रूरत थी इसलिए मैंने दिया। और ये कभी मदद करेंगे तो इनका कुछ बड़ा स्वार्थ छिपा होता है, तभी ये हेल्प करेंगे। तो ये नार्सिसिस्ट लोग और कैसे होते हैं, तो ये खुद को विक्टिम बनाते हैं, ऐसे पेश करते हैं कि मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं बहुत भोला हूँ, मैं बहुत भोली हूँ, मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है, सभी दुनिया ने मुझे धोखा दिया है, मैंने बहुत झेला है, मैंने बहुत धोखे खाए हैं जीवन में। इस तरह से वो खुद को मासूम हमारे सामने दिखाते हैं, लेकिन अंदर से रहते शातिर दिमाग के हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आपके कांटेक्ट में आपके किसी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे या बोलते उसे डील करते होंगे, तो ऐसे लोगों को पहचानना आपके लिए आसान हो जाए, इसलिए ये मैं क्वालिटीज़ उनकी बता रही हूँ। आप ऐसे लोगों को पहचानें और इनसे अपनी रक्षा कैसे करनी है या इनसे कैसे बच के रहना है। ऐसे लोगों के साथ जो आपका ट्रांजैक्शन हो गया या कोई बिजनेस डील हो गई, तो आपको आगे चलकर ये कैसे आपके साथ रह सकते हैं, ये आपको अंदाज़ा आ सकता है। ये लोग ऐसे हैं, इस टाइप, इनका नेचर पता चलने के बाद आपको इनके साथ कहाँ तक चलना है ये आप तय कर सकते हैं। और इनका ईगो, इनके नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर ईगो कूट में भरा रहे, कूट पूरी तरह से भरा रहता है। ये पूरी तरह से ईर्ष्या से, ईगो से, पूरी तरह से नफरत से भरे रहते हैं। इतना ईगो रहता है कि इनको कोई वेलकम नहीं करता और ये सभी से जलस, द्वेष, सभी में बुराइयां ही ढूंढते हैं। किसी के बारे में भी अच्छा नहीं बोलते। 100% आदमी अच्छा होगा, उसमें 1% बुराई होगी, तो भी ये एकदम ठीक तरह से वही 1% बुराई ये देख लेंगे और वही बुराई करते रहेंगे, उसकी कोई अच्छाई नहीं दिखेंगे। इस टाइप के ये रहते हैं। और इनको इनके जैसा ही नार्सिसिस्ट मिला कोई, तो इनके ईगो को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। इतनी पहुंचती है कि ये नफरत से आग बबूला हो जाते हैं और लाइफ लॉन्ग तक उस आदमी को या उस औरत को याद में रखते हैं और जलस की बदला लेने की भावना इनके मन में रहती है और ये बदला ले भी लेते हैं, सिर्फ मौका ढूंढते हैं कि मैं इसका बदला कब लूँ। इस तरह के नार्सिसिस्ट लोग रहते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट लोगों से भी आगे एनर्जी वैम्पायर लोग डेंजर होते हैं। नार्सिसिस्ट एनर्जी वैम्पायर के इतने डेंजर नहीं होते, लेकिन एनर्जी वैम्पायर इनसे भी आगे डेंजर होते हैं। तो इस तरह से आप नार्सिसिस्ट लोगों के आप क्वालिटीज़ देख लो। और ये लोग और कैसे होते हैं, तो ये बहुत, इनको लोग कहते हैं कि ये ड्रामा किंग होते हैं या ड्रामा क्वीन होते हैं। ये खुद ड्रामा क्रिएट करते हैं क्योंकि इनको अटेंशन चाहिए होती है। जहाँ भी ये जाए इनको लगता है मेरी तरफ ही अटेंशन, मुझे ही अटेंशन दे, मुझसे ही कांटेक्ट रखे, मुझसे ही प्रामाणिक रहे। इनका ऐसा रहता है। कोई किसी के साथ बात करे इनको ये पसंद नहीं होता और अपने अपने गपशप में सब मगन जब रहते हैं तभी इनको लगता है कि मेरी तरफ कोई देखता नहीं, तो ये खूब ड्रामा क्रिएट करेंगे और अपनी तरफ लोगों को खींच ही लेंगे। और ये इस तरह करते हैं कि ये खुद को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि दूसरे पर ये ब्लेम
लगा सकते हैं। और लड़ाई करने में भी इनसे बहसबाजी आप कभी भी मत कीजिए, क्योंकि लड़ाई करने इनसे लगो, लॉन्ग कन्वर्सेशन हम इनके साथ करेंगे तो ये बहसबाजी में भी माहिर होते हैं। इतने माहिर होते हैं कि ये दूसरों को ही चुप कराएंगे। और अगर गलती से भी इनको किसी ने चीटिंग करते हो, ये करते हो, ऐसा बोल दिया तो ये हमेशा ही नाराज़गी और ताने उस सामने वाले को हमेशा ही देते रहेंगे। ड्रामा खुद क्रिएट करेंगे, इल्ज़ाम खुद दूसरों पर देंगे और हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब कोई मुझे मिले और मैं उसके सर पर ये इल्ज़ाम लगा दूँ। और दूसरों को दोषी बनाने में ये बहुत माहिर होते हैं। दूसरों की गलती ये निकालते हैं, खुद की गलती कभी भी निकालते नहीं। ये ऐसे सोचते हैं कि मैं जो हूँ मैं सही हूँ या मैं सही हूँ। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, खुद को सही ही बताने के लिए सब ड्रामा करते हैं। अगर इनका झूठ भी पकड़ा जाए तो भी मैं कैसा सही हूँ और मैं कैसी सही हूँ ये बताने के लिए ही ये बड़े शोर मचाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, रोएंगे धोएंगे, खुद को रोएंगे और कुछ किसी ने इनको तकलीफ़ दी ये भी वो बोलते हैं ना उसे, सब कुछ दुखड़ा रोएंगे। और लेकिन खुद को ही सही साबित करने पर ही इनका इंटेंशन रहता है। ऐसे लोगों से बाउंड्रीज़ बना कर रखिए। घर के लोग हो तो बाउंड्रीज़ बना के रखिए और बाहर के लोग हो तो इनसे रिश्ता ही ख़त्म करें, वही अच्छा है। और घर के लोग हो और रिलेशन के लोग हो, इतना घर के कि हमारे भाई बहन ऐसे हो या हमारे माँ बाप ऐसे हो या हमारे घर में बुज़ुर्ग ऐसे हो या कोई घर का ही मेंबर कोई हो, तो इनसे आप नेसेसरी जो बातचीत है वही कीजिए और ज़्यादा बातें एक्सटेंशन ना कीजिए। और इनको पूरा इग्नोर भी ना करिए, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो ये भी आपकी तरफ ही ध्यान देंगे और आपके पीछे पूरा दिन इनका आपकी गलतियाँ, आपकी बुराई करने में ही जाएगा। इस तरह के लोग होते हैं। ये लॉन्ग कन्वर्सेशन भी खुद होके इनसे नहीं करना है। ऐसे है ये नार्सिसिस्ट लोग। अब हम एनर्जी वैम्पायर के लोगों के बारे में बात करेंगे। एनर्जी वैम्पायर कौन होते हैं कि हमारा जो एनर्जी फील्ड रहता है, हमारी एनर्जी चूसर, हमारी एनर्जी रहती है और हमारी एनर्जी ऐसे ये चूस लेते हैं। वो किस तरह से रहते हैं लोग, इनका भी हम थोड़े सा बात करेंगे। इनको ये भी बोलते हैं एनर्जी सकर, सॉल्ट सकर भी बोलते हैं। और ये इंसान के रूप में पिशाच होते हैं, इंसान के रूप में राक्षस होते हैं। ये ऐसे लोगों को भी आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हो, आपके आजू बाजू में बोले तो आपके सराउंडिंग में आप कहीं बिजनेस कर रहे होंगे, कहीं काम कर रहे होंगे, कभी कभी आपके साथ भी ये लोग हमेशा रहते होंगे, लेकिन इनका मुखौटा उस तरह ये दिखाते नहीं। इसके लिए आपको वक्त आने पर ही चलता है कि ये एनर्जी वैम्पायर है। तो हम पहले से ही कैसे जान लेंगे कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एनर्जी वैम्पायर है या नहीं, हमें इसे प्रोटेक्शन लेना है या इसे रिलेशन रखना है या नहीं रखना, या इससे कोई डील हमें करनी नहीं है। ये हम कौन सी चीज़ों के आधार पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, और इनसे प्रोटेक्शन कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये इनका भी एनर्जी वैम्पायर जो लोग होते हैं वो इंसान के रूप में पिशाच होते हैं, इंसान के रूप में राक्षस होते हैं। इनका रूट चक्र ब्लॉकेज ही रहता है। 1% भी चांस नहीं है कि ऐसे लोगों का रूट चक्र बैलेंस हो, बिल्कुल बैलेंस नहीं रहता, ब्लॉकेज ही रहता है। और एनर्जी वैम्पायर में नार्सिसिस्ट के सभी क्वालिटीज़ होती है और उसमें और ऐड ये एनर्जी चूसर भी रहते हैं। और अब हम इनको कैसे समझेंगे। और ये लोग भी
एनर्जी वैम्पायर भी किसी के साथ माइंड गेम खेलते हैं, चेस की तरह माइंड गेम खेलते हैं। और कैसे होते हैं ये, तो इनका पहले क्वालिटीज़ क्या है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ये 100% पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। इनके पास खुद की कोई भी पॉजिटिव एनर्जी रहती नहीं। इनको दूसरों पॉजिटिव लोगों से ही एनर्जी चाहिए होती है। ये पूरी तरह से एनर्जी चूसर ही रहते हैं। तो अब इनकी क्वालिटीज़ क्या है, अगर ये कभी आपको लाइफ में सपोर्ट करेंगे तो भी याद रखना कि ये एनर्जी वैम्पायर ही है। इसलिए इनसे सपोर्ट लेना या इनसे हेल्प लेने की सोचेंगे तो आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि ये एनर्जी वैम्पायर है, आगे चल के हमारा इनके साथ क्या हो सकता है। ये बात 100 बार आप सोच लेना और आगे आप डिसीजन ले लेना। इनमें जीतने की चाहत बहुत होती है, इसलिए वो छोटी सी बहसबाजी भी क्यों ना हो, ये हमेशा दूसरों को फ्रस्ट्रेट देंगे और खुद को जीतने का ही कोशिश करेंगे। एनर्जी वैम्पायर के साथ बात करने के बाद अब इनको कैसे पहचानना है, अगर हमने किसी से बात की और बात करने के बाद आपको ऐसे लगा कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है और ज़्यादा देर तक हम इनके साथ बात करते रहेंगे और आपको ऐसा फील लगा कि हम असहज है या हमको ऐसा फील होने लगे कि मेरी एनर्जी, मुझे आराम लेना चाहिए, मेरा सर थोड़ा हेवी होने लगा है या सर पेन होने लगा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझ लेना कि आपके साथ सामने वाला एनर्जी वैम्पायर से आप बात कर रहे थे। जल्द ही उसको भगा दे, वरना अपना ऑरा उसको साथ बात करते वक्त ही अगर आपको लगे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो उसी वक्त हम अपना ऑरा लॉक करेंगे। और लॉक करने के लिए हमें हाथ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मंत्रों से प्रोटेक्शन दे और खुद को मंत्रों से प्रोटेक्शन दे और ऑरा को लॉक करें। और लॉक करते वक्त सिर्फ हम मन में ख्याल करेंगे हम अपना ऑरा इनसे लॉक कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और हो सके तो इनको कोई पहचान वाले ज़्यादा नहीं हो, बाहर का कोई हो तो इनको भगा देना, इनके साथ आगे बात ना करना और कभी भी ना करना, यही अच्छा सॉल्यूशन है। ये आपकी एनर्जी पूरी तरह से चूस लेंगे और ये इनको झूठ बोलने की भी आदत होती है। इतना झूठ बोलते हैं ये कि कोई आसान भी चीज़ होगी, सादा सिंपल कोई एग्जांपल देना होगा या किसी का कुछ सिंपल कोई चीज़ बतानी होगी तो भी ये उसमें खुद के सेंटेंसेस ऐड करके, खुद के हाव भाव ऐड करके और बढ़ा चढ़ा कर ही ये झूठ ही बोलेंगे। होता है 10%, ये 100% स्टोरी बनाकर ये आपको बताएंगे और बुरी तरह से आपको ये चूस लेंगे और इनके हाँ में हाँ आप मिलाते जाएंगे। तो ये तो नेगेटिव पूरी तरह से होते हैं और आप पॉजिटिव होते हैं, तो इनका ऑरा आपके ऑरा के साथ उस टाइम कनेक्ट हो रहा होता है, इसलिए आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और आपकी जो आपके डिवाइन एनर्जी है या उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी कॉर्ड है, इनके एनर्जी कॉर्ड आपके साथ चिपक जाते हैं ऑरा में और आपके अच्छे पॉजिटिव एनर्जी सोर्स इनकी तरफ बहने लगता है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाता है। और इनकी एनर्जी कॉर्ड इतनी तरह से बुरी तरह से होती है कि इनके बुरे थॉट, बुरी एनर्जी कॉर्ड आपके अंदर आ गई ऑरा में तो इतनी चिपक जाएंगी कि आप खुद की हीलिंग करते भी होंगे या आप किसी के पास हीलिंग के लिए गए भी होंगे, जाए तो भी खाली हीलिंग से इनके एनर्जी कॉर्ड्स निकलते नहीं, क्योंकि इनके एनर्जी कॉर्ड्स चिपक जाते हैं। जैसे हमारे स्किन में
कोई ऐसा कोई नोकीली चीज़ जैसे चिपक जाती है और वो जल्दी निकलती नहीं, या वो लकड़ी का भूसा बिसा ऐसा कर भी रह रहा चिपक जाता है, वो जल्दी निकलता नहीं, ऐसा ही इनके एनर्जी कॉर्ड्स इस तरह से बुरे होते हैं कि सिंपल हीलिंग से बिल्कुल ही निकलते नहीं। और एक इनको पहचानने का और एक आसान तरीका है, इनके साथ ज़्यादा देर बात करते करते आप भी निगेटिव बोलने लगे, इनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो समझ लेना इनका असर आप पर हो रहा है। इनके इश्यूज़ अब आपके इश्यूज शुरू हो जाएंगे। आप एनर्जी हीलर होंगे तो भी, आप एनर्जी हीलर होंगे, वो हाई लेवल के आप एनर्जी हीलर होंगे तो बात अलग है। हाई लेवल के एनर्जी हीलर को ये बात इंट्यूशन उनकी रहती है, उनको जल्दी पता चल जाता है। लेकिन आप उस वक्त आपकी एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी में आपकी एनर्जी होंगी, तो ये सहज इनकी एनर्जी, बुरी एनर्जी आपके अंदर ऑरा में के अंदर कनेक्ट होने में देर नहीं लगती, और वो सहज आप इनके साथ आप भी निगेटिव हो जाते हैं। निगेटिव होने का मतलब क्या है, आपके थॉट्स इनके थॉट्स जैसे आपके थॉट्स हो जाते हैं। आप इनकी गलत थॉट्स में आप हाँ में हाँ मिलाएंगे, ये गलत भी बोलेंगे तो भी आप हाँ की ही हामी भरेंगे, और आप भी निगेटिव सोच के ये बुराई कर रहे हैं तो आप भी इनके साथ एक दो सेंटेंसेस किसी की बुराई करने में लग जाएंगे। तब आप समझ जाना कि आप इनके शिकार हो गए हैं। तो ऐसे एनर्जी वम्पायर रहते हैं, इंसान के रूप में पिशाच रहते, इनसे बच के ही रहना। हीलिंग के बाद भी इनके एनर्जी कॉर्ड रिमूव होते नहीं। और अभी आगे और क्या, हमारी आंतरिक ऊर्जा जो होती है, इनको सॉल्ट चूसर भी बोलते, सॉल्ट शक्कर भी बोलते। हमारी आंतरिक ऊर्जा इनके सामने बैठने से शक हो जाती है, और इनके जाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा आराम करें, हमें थकान महसूस होने लगती है। तो आप समझ लेना आप इनका शिकार हो गए हैं। अगर आप हीलर होंगे तो भी, तो ये हमसे पॉजिटिव एनर्जी तो ले लेंगे, लेकिन इनकी निगेटिव एनर्जी, इनके निगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे। सो इनसे बच के रहना चाहिए। ऐसे लोग आपके पास हीलिंग करने के लिए भी आएंगे, और आपकी एनर्जी पावर हाई नहीं होंगी, आपके इंट्यूशन हाई तरह के नहीं होंगे, आपके इंट्यूशन जागरूक नहीं होंगे, आपको इंट्यूशन नहीं हो रही होंगी। तो ऐसे लोगों की आप हीलिंग भी करेंगे तो भी इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ सकती है। तो आपको आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ानी होगी, और आपको आपकी हीलिंग की हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। इनसे भी आपकी एनर्जी फील्ड आपका हाई फ्रीक्वेंसी में चाहिए होता है। आपको आपके चक्रा बैलेंस रखने होंगे, और कॉर्ड कटिंग नहीं, कॉर्ड रिमूव करना ज़रूरी होता है। अभी मैंने एनर्जी वैम्पायर भी कैसे होते हैं वैसे तो शॉर्टकट में बता दिया है, लेकिन बहुत कुछ फ़ायदे का बता दिया है। जो भी अभी आप समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी ड्रेन कहाँ हो रही है, किसके साथ हम बातचीत करते वक्त हमारी एनर्जी लो होती है, आप ये समझ सकते हैं, और उनसे कैसे डील करना है आपको पता चल सकता है। आणि अगर ये घर के लोग हो तो आपको लिमिट तय करना है, और डेली आपका खुद का ऑरा लॉक करके रखना है। अभी मैं लास्ट में आपको फिर से सभी आपको उपाय बता दूंगी। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे लाइफ में एनर्जी वैम्पायर टाइप, नार्सिसिस्ट टाइप लोग हमारे लाइफ में क्यों आते हैं। तो हमारे भी सीनियर ने, गुरुजी ने हमको बताया है, ऐसे लोग परमात्मा ही हमारी एग्ज़ाम लेने के लिए हमारे पास भेजता है। अगर एनर्जी वैम्पायर से हमारा कांटेक्ट हो गया, डील हो गई, आपका सामना उनसे हो गया, तो हम ऐसे समझ लेना चाहिए कि परमात्मा हमारी एग्ज़ाम ले रहा है, और इस एग्ज़ाम में हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही परमात्मा ने इन्हें हमारे पास भेजा है।
तो आपको बहुत ही अलर्ट रहकर परमात्मा के भी एग्ज़ाम में पास होना है और ख़ुद को स्ट्रांग करना है। और आप हीलर होंगे तो भी आपको अपनी प्रोग्रेस आगे ग्रोथ बढ़ानी है, और आप हीलर नहीं होंगे तो भी इस बातों से आपको मिनिमम बेसिक तो पता चल ही गया होगा। अब सबसे पहले क्या है, हम डेली 24 घंटे में एक बार हम अपना ऑरा लॉक करेंगे, और ऐसे लोग होंगे तो हम हमेशा ही ऑरा लॉक करेंगे। और परमात्मा भी आपको डिवाइन संकेत दे रहा है कि आपके साथ एनर्जी वैम्पायर लोग आपके आसपास मौजूद है, इसका भी हमें संकेत मिल सकता है। इसके लिए हमारी इंट्यूशन हमें बता देती है। इन्हें अपने लाइफ से जल्दी भगाए, वरना डेली खुद की हीलिंग कीजिए। सिर्फ हीलिंग से काम नहीं चलेगा, हमें डेली अपनी कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। और सिर्फ कॉर्ड कटिंग ही नहीं, अगर हमारा एनर्जी वैम्पायर के साथ डेली का ही रिलेशन है तो डेली हमें हमारी कॉर्ड इनके कॉर्ड से रिमूव करनी होंगी। और हमारे 7 चक्रा जो है वो हमें डेली 1 बार 2 बार हमें हमारे 7 चक्रों पर काम करना होगा, और वो चक्रा हमें बैलेंस रखने होंगे। ये अब मैंने बता दिया। और ये घर के ही लोग होंगे, एनर्जी वैम्पायर टाइप या नार्सिस टाइप। नार्सिस से एनर्जी वैम्पायर बहुत डेंजर होते हैं, क्योंकि नार्सिस दूर रहता है, उससे हम बच सकते हैं आसानी से। एनर्जी वैम्पायर हमारी आत्मिक ऊर्जा ही चूस लेता है, इसलिए उससे भी हमें बचने के लिए कोशिश करनी होती है। और घर के लोग होंगे और हम आध्यात्मिक होंगे और हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस में हम होंगे, तो ऐसे लोगों से हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस रुक भी सकती है। और हमें हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस रोकनी नहीं है, इसलिए हमें ऑरा लॉक करना है। इनसे कैसे डील करना है वो हमें ठीक से हमें एक बार तय कर देना है। काम से काम रखना, ज़्यादा बात मत करना, और बातें की तो गलत बातें भी मत करना, और उनके साथ चिल्लम चिल्ली भी मत करना। इनको हमेशा डेली टारगेट बना के इनके साथ झगड़ा मत करना, क्योंकि वो अपने ऑरा में ये नेगेटिव थॉट्स ही आपकी तरफ भेजते रहेंगे। और आप आध्यात्मिक में एक स्टेप आगे चल भी जाएंगे तो भी किसी की एनर्जी कॉर्ड्स हम गलत लेते हैं तो हम वही के वही आध्यात्मिक में रह सकते हैं। और हमें आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक ही बने, यही अच्छा है। आध्यात्मिक होने के बाद इनसे प्रोटेक्शन लेना बहुत, ये होंगे तो हमें प्रोटेक्शन करना हमें हमारे गुरु से हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ऑरा कट करना, ऑरा कटिंग करना, कॉर्ड कटिंग करना, और कॉर्ड रिमूव करना, एनर्जी कॉर्ड रिमूव करना, और अपने सराउंडिंग स्ट्रांग प्रोटेक्शन करना, और अपने चक्रा डेली बैलेंस रखना, यही इसके उपाय है। और हमारा आध्यात्मिक मार्ग हमें कंटिन्यूअस रखना है। हमारी गुरुजी ने जो बताया है वो डेली प्रैक्टिस हमें करनी ज़रूरी है। और जो हीलिंग नहीं करते होंगे उनके लिए भी ऐसे लोगों को पहचानना आसान हो जाएगा। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे वो लोग कम से कम फर्स्ट लेवल की रेकी हीलिंग खुद की सीख लीजिए। आप मेरे पास से भी सीख सकते हैं, मैं भी रेकी सिखाती हूँ। और आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते, ऑनलाइन भी रहती है। और आपके पास जो है उनसे भी आप फर्स्ट लेवल की रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। कम से कम आपके घर में ऐसे लोग होंगे तो आप डेली अपना ऑरा लॉक करेंगे और आप डेली अपनी हीलिंग करते रहेंगे। और आगे चल के आपको आगे बढ़ना होगा हीलिंग में तो भी आप सीख सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक इसीलिए ही था कि एनर्जी वैम्पायर यानी कि इंसान के रूप में राक्षस, इंसान के रूप में पिशाच,
इन लोगों से हमें कैसे सावधानी बरतनी है और इनसे कैसे खुद को बचना है। और ये बाहर के लोग होंगे तो इनको भगा देना ही हमारे लिए अच्छा है। इसलिए ये टॉपिक था। अगर किसी को रेकी सीखनी हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इतना बोल के मैं अभी वीडियो, शायद वीडियो बहुत लंबा हुआ होगा। आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।